ठीक है, आज हम लूप के ऊपर काम करेंगे। ये लेक्चर 5 है ना? बच्चे अपना माइक ऑफ कर दो, जो जो भी ऑन है। ठीक है, लेक्चर 5। अच्छा, मेरे साथ बोलेगा कौन? ऋषिका, परीक्षा बोलो। हाँ परीक्षा। Yes, बच्चे, sir. लूप्स का यूज किस लिए होता है ये बताओ। सर बेसिकली जब हम लोग मतलब कोई भी एक मतलब बार बार हम लोग को एंडलेसली कुछ करवाना होता है, प्रिंट कराना होता है, तब हम लूप्स यूज करते हैं बार बार ठीक सेम है, कंडीशंस लिखने की जगह। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपने बोला मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे 2 into 1, 2 into 2, 2 का टेबल प्रिंट कराना है, 2 into 3 टिल अप टू 2 into 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 2, 4, 6 टिल अप टू 20। एक तरीका ये होगा कि मैं हर बारी क्या करूं, जैसे अगर मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और हमने प्रिंट करा दिया a इक्वल्स टू x स्टार 1, b इक्वल्स टू x स्टार 2, c इक्वल्स टू x स्टार 3। ऐसे कर करके मैंने z तक लिख दिए, जो भी कुछ लिखा x स्टार 10, ऐसे 10 वेरिएबल्स बना दिए। और फिर मैंने प्रिंट कराया a, b, c टिल अप टू z। कोई डाउट इस तरीके में? ठीक है, नो अब सर। इसी चीज को लूप्स के थ्रू प्रिंट कराएं, यानी मींस क्या है, यहाँ पे अगर वेरिएबल चीज देखी गई तो वेरिएबल चीज है 1, 2, 3 टिल अप टू 10। अगर इसको हम वेरिएबल आई मान लें और आई की वैल्यू वेरी करा दे 1 से 10 तक, तो हमारा काम एक साथ हो जाएगा। हमारे को नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो लिखनी पड़ेगी वो काफी कम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें 10 स्टेटमेंट लिखनी ही पड़ी, तो 10 स्टेटमेंट की जगह हमें 2 या 3 स्टेटमेंट में अगर काम हो जाए, 2 या 3 स्टेटमेंट में काम हो जाए, दैट विल बी एफिशिएंट कोडिंग आल्सो। एफिशिएंट कोडिंग आल्सो, नंबर ऑफ लाइंस भी कम हो जाएंगे हमारे पास। ये सारी चीजों का फायदा होता है लूप से। टू परफॉर्म रिपीटेड टास्क एन नंबर ऑफ टाइम, टू परफॉर्म रिपीटेड टास्क जिसके अंदर थोड़े से चेंजेस हो, उसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अगर करना है तो देन वी यूज लूप्स। अब जो कॉमन पाइथन में लूप्स यूज होते हैं वो होते हैं हमारे फॉर और वाइल लूप। ठीक है, फॉर और वाइल लूप। अब सबसे पहले हम फॉर लूप का सिंटेक्स समझेंगे और उसके बाद वाइल लूप का सिंटेक्स समझेंगे। उसके ऊपर 5-5 प्रोग्राम्स करेंगे, ट्राई करेंगे फॉर और वाइल लूप से 5-5 प्रोग्राम्स करके देखें। अब फॉर और वाइल लूप को लिखने का सिंटेक्स क्या है वो चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जैसे सिंटेक्स होता है आपका फॉर लूप का, पहले फॉर लूप बताया जा रहा। फॉर हमने ये बोला, फॉर लेट सपोज ITER, आइट्रेशन एक वेरिएबल है। इन अगर रेंज, RANGE रेंज, यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू अंडरस्कोर रेंज, कुछ भी लिख गया वैल्यू अंडरस्कोर रेंज, और यहाँ पे सेमी कॉलन जरूर लगाने हैं, कॉलन जरूर लगाने हैं। और यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो आपका क्या हो, प्रोसेस, एक नीचे बच्चे मैं दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ। ओके सर। फॉर आइटरेशन इन रेंज, और यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू अंडरस्कोर रेंज, और यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे एक इंडेंटेशन के बाद आपका प्रोसेस लिखा जाएगा। ये चीज होता है सिंटेक्स इसका, हमारा फॉर लूप का। अब इसके अंदर इस जो वैल्यू अंडरस्कोर रेंज है उसके कुछ वेरिएंट्स। वेरिएंट्स एक बार ही हम बताते हैं कि वेरिएंट्स क्या क्या होते हैं, वो चीज देखेंगे। पहले फॉर आई इन रेंज का देखते हैं क्या मतलब होता है इसका, ये चीज देखते हैं। परीक्षा, यस सर।
बच्चे वैल्यू अंडरस्कोर रेंज की सबसे पहले सबसे सिंपल सिंटेक्स होता है कि हम इसकी जगह लिखें स्टार्ट अंडरस्कोर वैल्यू कॉमा एंड वैल्यू। जैसे मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। जैसे बच्चे मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर आइटरेशन की जगह आई लग दिया, वेरिएबल का नाम आई रख दिया। इन यस रेंज स्टार्ट वैल्यू आप बोलो, जैसे अगर मैंने बोला 1,5, इसका मतलब, और ये कहाँ पे कॉलन लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ परीक्षा? सर, यानी कि 1 से लेके 5 के बीच तक, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक वो रिपीट करेगा। मतलब is देखते हैं आई one starting value and value 5. चलो एंड वैल्यू 5। अब इस चीज का मतलब समझाते हैं। इसका आउटपुट जो आएगा ना बच्चे, परीक्षा बच्चे सॉरी परीक्षा बच्चे, इसका आउटपुट जो आएगा आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगी 1, इनिशियली क्या होगी 1, 1 और इसके अंदर जो इंक्रीमेंट साइज होगा दैट विल बी 1, दैट विल बी 1 1 और क्या प्रिंट क्या कर दिया हमने आई को, तो यानी 1 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई प्लस 1, दैट विल बी 2 को इसने प्रिंट कर दिया इसके अंदर। फिर आई की वैल्यू 3 आएगी, 3 को प्रिंट कर दिया। फिर आई की वैल्यू 4 आएगी, 4 को प्रिंट कर दिया। फिर आई की वैल्यू 5 आएगी। बट यहाँ पे जो ये चीज है, ये कंडीशन क्या होती है, आई की वैल्यू कहां से कहां तक, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 5। ये बात समझ आ गई? यस सर। यहाँ पे चीज ध्यान रखना, ये इक्वल टू जो है वो नहीं होता, तो इसका मतलब 5 विल बी प्रिंटेड और नॉट। नो सर। तो इसका मतलब इसका आउटपुट जो आएगा वो 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4। ये बात समझ आ गई? यस सर। जैसे एक और चीज बोलो बच्चे, जैसे अगर मैंने बोला फॉर आई, मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 2,7 प्रिंट आई। मेरे को एक बारी बताओगे कि क्या सर, इसमें क्या 2 आउटपुट आएगा? 2 से 6 तक आउटपुट आएगा। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा नहीं आएगा? नो सर, नहीं आएगा। बताओ। नो सर, नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पहला वाला सिंटेक्स वैल्यू अंडरस्कोर रेंज के लिए स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू, इसका बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज कितना होता है, इंक्रीमेंट साइज कितना होता है 1। इंक्रीमेंट साइज कितना होता है आपका 1 होता है। कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में? नो सर। एक्सक्यूज मी बोलो सर। बच्चे। सर, अगर हम इंक्रीमेंट साइज 1 से ज्यादा करना चाहते हैं तो हम अब मेंशन कर नेक्स्ट देंगे। देखते हैं हम। हाँ बच्चे, अब वो भी चीज बता रहा हूँ। अब जो दूसरा जो था हमारे पास वैल्यू अंडरस्कोर रेंज जो है, वैल्यू अंडरस्कोर रेंज को मैं लिख रहा हूँ, अब मैं ये लिख रहा हूँ स्टार्ट वैल्यू, वैल्यू पहले वाला कॉमा एंड वैल्यू, ये तो था ही पहले भी, और उसके साथ कॉमा स्टेप साइज। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ, जिस बच्चे ने पूछा था कि अगर मेरे को स्टेप साइज है तो क्या करें, तो हमने इसके लिए इसका मतलब एक एग्जांपल लिया। जैसे अगर मैंने बोला फॉर आई इन रेंज, हमने लिखा 1,5,2 प्रिंट आई। तो सबसे पहले तो परीक्षा बच्चे इसका बोलो आई की वैल्यू कहाँ से बढ़ी है, 1 से बढ़ी है, लेस देन 1 से बढ़िया, 5। लेस देन ये बात 5। समझ आ गई? यस सर। लेस देन 5। पहले इसका बताओ आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, हाँ कि नहीं? यस सर। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई आई प्लस 2। ये बात समझ आ गई, क्योंकि 2 का स्टेप साइज, तो वैल्यू क्या हो गई 3। 3 की वैल्यू लेस देन 5 है, हाँ ठीक है। फिर 3 के बाद क्या हो गया 5। 5 इज लेस देन 5 विच इज रॉन्ग, हेंस 5 विल नॉट बी प्रिंटेड। क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा 1 और 3 प्रिंट होगा। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। कोई डाउट है? चलो नो सर। अब हम एक और सिंटेक्स देखते हैं, एक और सिंटेक्स देखते हैं कि दूसरा, अगर सपोज कर लो मेरे को लूप चलाना है किसी पर्टिकुलर वैल्यूज पे, किसी पर्टिकुलर वैल्यूज पे, तो हम कैसे चलाएंगे वो चीज देखते हैं।
देखो बच्चे, इसके लिए आपका सिंटेक्स होता है फॉर आई इन, रेंज नहीं लिखते, ध्यान रखेंगे। अब रेंज नहीं लिखेंगे, रेंज की जगह क्या लिखेंगे, जो वैल्यूज हैं जैसे 1,5,2 कॉलन, और यहाँ पे भी कॉलन आता, फॉर आई इन 1,5,2 प्रिंट आई। तो व्हाट विल बी प्रिंटेड बताओगे बच्चे मेरे को? सर 1 से लेके 4 तक वैल्यूज, मतलब 1 फिर उसके बाद 3। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहे हो। यहाँ पे रेंज लिखा है, यहाँ पे देखो रेंज नहीं। लिखा था, नो सर। यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है, यहाँ पे रेंज नहीं लिखा। इसका मतलब ये खाली वैल्यूज उठाएगा। आई की वैल्यू क्या रहेगी, पहले 1, फिर आई की वैल्यू Okay. 5 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी। बात समझ आ गई? यस। डिफरेंस समझ आया? अगर रेंज लिख देता तो क्या होता, मतलब तब फिर 1 से 1 5 स्टेप तक, साइज 2 1 होता। से 5 2 होता। और अगर आई इन लिखा है तो मतलब क्या होगा? आई की वैल्यू 1 उठाएगा, 5 उठाएगा और 2 उठाएगा। यानी इंस्टेड ऑफ रेंज इट विल टेक द वैल्यू एलिमेंट्स वन बाय वन, इट विल टेक द एलिमेंट्स वन बाय वन, और वेदर Right. इट मे बी असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी हो, वो सारी चीजें ये करेगा। कोई डाउट है? नो सर। चलो, ये तो हो गया हमारा किसका सिंटेक्स हो गया, फॉर का सिंटेक्स हो गया। दूसरा सिंटेक्स होता है हमारा वाइल का। वाइल के सिंटेक्स के लिए अब सबसे पहले हम देखते हैं लिखते कैसे हैं। जैसे आइट्रेशन इज इक्वल्स टू स्टार्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें सेम ही रहेंगी, बस इसमें क्या डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। वाइल, अब हमने लिखा आइटरेशन इज लेस देन एंड अंडरस्कोर वैल्यू। कोई डाउट है इसमें? कॉलन आ गया अभी तक। उसके बाद प्रोसेस किया हमने जो भी हमें प्रोसेस करना है, और स्टेप साइज यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है अभी एक बार समझते हैं। देखो बच्चे, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले कॉलन लगा होना चाहिए, ठीक है, ये। यस और सर। उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है वो इंडेंटेशन में रहनी चाहिए। इंडेंटेशन का मतलब क्या था, 8 स्पेस आगे होनी चाहिए, हाँ। ठीक है, टैब Yes. स्पेस आगे होनी चाहिए। ये कोई डाउट तो नहीं है? ठीक No, है, sir. चलो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जांपल था। हाँ बोलो। सर इसमें प्रोसेस और स्टेप साइज के बाद सेमीकोलन भी है? हाँ बच्चे, सेमीकोलन आपकी मर्जी है बच्चे, आप लगाओ चाहे मत, ओके सर। ठीक है। और नहीं तो जब प्रोग्राम रन कराएंगे तब देखेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, व्हाइल लूप का भी एक एग्जांपल ले लें पहले। Yes. जैसे मैंने बोला i इक्वल्स टू 1 व्हाइल i लेस देन 11, ठीक है। और इसी को व्हाइल लूप के फॉर लूप के साथ सिमिलर कर देंगे, प्रिंट Yes. sir. i, ठीक है, प्रिंट i। Right. ये हो गया। स्टेप साइज क्या ले लिया, i इक्वल्स टू i प्लस 1। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. और इसी का फॉर लूप में क्या होता, अगर हम लिखते हैं फॉर i इन रेंज 1,11,1, 1. सही है। Yes, sir. प्रिंट Colon. आई, वहां पे कॉलन आएगा, सॉरी मैंने Yes, लगाया नहीं था, प्रिंट आई। ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, मतलब ये i इक्वल्स टू 1 ये चीज यहाँ पे आ गई, i इक्वल्स लेस देन 11 ये चीज यहाँ आ गई, और ये स्टेप साइज यहाँ पे आ गई। कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सेम है, तो इसलिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एज सच। आप फॉर लूप से भी सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो और व्हाइल लूप से भी सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. चलो, अब Excuse me, दो sir. हाँ बच्चे बोलो Excuse me, sir. बोलो, हाँ बोलो। सर एक्चुअली इसमें हम अगर जो इंडेंटेशन लगा रहे हैं जैसे i इज इक्वल टू i प्लस 1, सब में हमने इस तरीके की ही लगाई है। लेकिन अगर हम फोर लूप में मैं लगाना चाहूँ i इज इक्वल टू 3i, मतलब वो 3 के फैक्टर से बढ़ता जाए, तो उस चीज को फोर लूप में कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट? तो 3 के स्टेप से बढ़ता जाए ना बच्चे। फॉर i इन रेंज 1, जैसे अगर 10 लिया कॉमा 3 लिया, 3 के फैक्टर से बढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से बढ़ा, किससे बढ़ा? सर अगर जैसे इसमें हम एडिशन में ले रहे हैं, अगर ये भी हो सकता है i इज इक्वल टू 3i प्लस 2 करना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे उसके में?
आई इक्वल्स टू 3i+2 के केस में, हाँ बच्चे वहां पे दिक्कत, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा मैथमेटिकल फंक्शन, यहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा आई की वैल्यू 3i+2, यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सर जब Okay, sir. स्टेप +1 का अगर हम कर रहे हैं तो हम I++ क्यों नहीं कर रहे, जैसे हम C लैंग्वेज में या C++ में I++ बच्चे implement करते हैं? बच्चे क्यों नहीं कर रहे वो सर आपने आई प्लस प्लस लिखना बोली है। कोई चाहिए होता है। देखो एक और चीज कि सिंटेक्स जो है ना, बच्चे जो सिंटेक्स होते हैं ना, सिंटेक्स वो लैंग्वेज, ये जो सिंटेक्स होते हैं वो लैंग्वेज डिपेंडेंट होते हैं। तो किसी लैंग्वेज में क्या सिंटेक्स है, किसी लैंग्वेज में क्या सिंटेक्स होगा, तो वो चीज उस लैंग्वेज के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ हिंदी में आ बड़ा आ, ई बड़ी ई होती है, और इंग्लिश में ABCD होती है, तो दैट इज लैंग्वेज डिपेंडेंट। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इस लैंग्वेज में क्या यूज हो रहा है, इस लैंग्वेज में वो क्यों यूज नहीं हो रहा, ठीक है। और कोई डाउट? तो सर पाइथन में इंक्रीमेंट डायरेक्ट इंक्रीमेंट नहीं होता I++ करके, नहीं हमें बच्चे होता एडिशन है, ऑफ 1 करना बच्चे पड़ता है। बच्चे वो भी होते हैं, I=I++, यहाँ पे लिखना आप, उसके बाद चेक कर लेना, ठीक है। वो सिंटेक्स भी बताए जाएंगे, ठीक है। अभी एक दो प्रोग्राम्स करें, उसके साथ साथ बताते जाए, ठीक है। अब देखो बच्चे, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, अब दो टाइप्स के लूप भी देख लेते हैं। एक फाइनाइट लूप होता है और एक इनफाइनाइट लूप होता है। फाइनाइट लूप का मतलब क्या होता है बच्चे? तो जिसमें कुछ फाइनाइट वैल्यू, मतलब एक फाइनाइट टाइम तक के लिए वो लूप चलेगा, फाइनाइट वैल्यूज प्रिंट होंगी। जैसे अगर फाइनाइट लूप बनाना है या इनफाइनाइट लूप बनाना है, तो वो चीज देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ C=1, while C=1, ठीक है, और प्रिंट इनफाइनाइट लूप। ये बात समझ आ गई, ये इनफाइनाइट लूप है कि नहीं। जब C की वैल्यू आपकी 1 हो गई, फिर C की वैल्यू आपकी स्टेप साइज तो मैंने स्पेसिफाई किया ही नहीं, तो क्या प्रिंट होता जाएगा? इनफाइनाइट, ये जो चीज है वो प्रिंट होती जाएगी। दूसरी बार भी C=1 रहेगा, ये सारी बार C की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। इनफाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप का क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे अगर मैंने बोला C=1 while C< 10 और प्रिंट C, ये चीज आ जाए, तो ये क्या होगा बच्चे? फाइनाइट लूप, सर ठीक है। फाइनाइट लूप, यस। हाँ, फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप में डिफरेंस समझ आ गया, व्हाट इज फाइनाइट लूप एंड व्हाट इज इनफाइनाइट लूप। यस। चलो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे करना था। अच्छा एक बार रिवाइज कर लें बच्चे जल्दी से, छोटा सा। Yes, बच्चे sir. बोलो, हाँ बोलो, Yes, कौन sir. बोलेगा? कौन बोलेगा? क्या क्या सर सिंटेक्स थे? इशिका। इशिका बोलो। इशिका बच्चे सबसे पहले तो ये बताओ, फॉर लूप और व्हाइल लूप का यूज किस लिए होता है? सर लूप्स जो होते हैं वो हम यूज करते हैं ताकि हम रिपीटेड टास्क को परफॉर्म कर सके जिनमें स्लाइट चेंजेस होते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा इसका यूज। अब फॉर लूप का सिंटेक्स बताओगे, 3 सिंटेक्स बताए थे मैंने, कौन कौन हाँ से जी, सिंटेक्स थे? जल्दी जल्दी हाँ जी सर, बताओ। फॉर लूप का पहला सिंटेक्स होता है फॉर आई इन रेंज, और उसमें फिर हम लिखते हैं ब्रैकेट में वैल्यू अंडरस्कोर रेंज। अब उस वैल्यू अंडरस्कोर रेंज के 3 वेरिएंट्स है फर्दर। फर्स्ट वेरिएंट इज व्हेन वी डिफाइन द स्टार्ट वैल्यू एंड द एंड वैल्यू, तो हम लिख देंगे फॉर आई इन रेंज 1 to 5 फॉर एग्जांपल, और फिर हम उसमें प्रिंट कर देंगे। तो फिर हमारी वैल्यूज जो प्रिंट होंगी आई की वो 1 से 4 प्रिंट होंगी, 5 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जो आई होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 5 होगा। ठीक है, फिर जो सेकेंड वाला वेरिएंट होगा उसमें हम स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और स्टेप साइज को डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल आई इन रेंज 1 to 10 और स्टेप साइज इज 3, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं 3 के इंक्रीमेंट से बढ़ता जाएगा, लाइक पहले 1 आएगा फिर 4 आएगा, ऐसे करके वो इंक्रीमेंट होगा, बट लास्ट वैल्यू 10 प्रिंट नहीं हो। उसके बाद अब सर ये जो क्या करता हमारा, सॉरी सर, ये क्या करता है जो मैंने अब लिखा है?
सर इसमें ये जो आपने वैल्यूज लिखी है 152 सिर्फ आई इन्हीं 3 वैल्यूज को पिक करेगा और आगे की स्टेटमेंट्स को प्रोसेस करेगा। जैसे इसमें प्रिंट आई है एक मिनट, तो हमारे हाँ, पास, हाँ जी इसमें और इसमें फर्क क्या होगा, पहले वाले और इसमें, पहले दो सर, में और इसमें? जो पहले वाले 2 हैं सर उसमें हम रेंज को प्रिंट करते हैं, जैसे 1 to 5 की रेंज प्रिंट करी, और उसके 2 वेरिएंट्स है जिसमें एक में तो बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप साइज है और दूसरा जिसमें हम स्टेप साइज को वेरी करते हैं। नीचे वाले केस में वेरी सर हम रेंज प्रिंट नहीं कर रहे हैं, वैल्यूज पिक कर रहे हैं और उसके आगे की स्टेटमेंट्स को प्रोसेस कर देंगे। जैसे इसमें प्रिंट आई है तो फिर 1 5 और 2 प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे। अब एक और सिंटेक्स बताया था वाइल का, जल्दी बता दे। हाँ जी सर, वाइल का सिंटेक्स होता है हमारे पास कि आई इक्वल्स टू जो भी हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 1, तो उसके नीचे हम लिखेंगे वाइल और जो भी हमारी एंड वैल्यू है वो स्पेसिफाई कर देंगे, फॉर एग्जांपल आई लेस देन 11, और हमारी जो प्रोसेस होगी स्टेटमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे और उसके नीचे हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी स्टेप साइज है वो आएगा। ठीक है, चलो एक बच्चे ने इसमें एक चीज बोली थी, आई इक्वल्स टू 3i+2, इसमें कर सकते हैं? हाँ हाँ सर, हाँ जी, वाइल में इजीली हो करने जाएगा। में दिक्कत है, इसमें करने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। चलो अभी ये वाली बात हम मान के चलते हैं, ये सारी चीजें समझ आ गई। एक दूसरी चीज भी बताई थी, फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप भी बताया था। हाँ जी सर, फाइनाइट लूप वो लूप होता है जिसमें मतलब फाइनाइट वैल्यूज तक हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आपने लूप जो बताया था कि c इक्वल्स टू 1 हाँ। वाइल, और हम उसमें कंडीशन दे देंगे कि c फॉर एग्जांपल 9 तक रहेगा, c लेस देन इक्वल्स टू 9, तो फिर जो भी प्रिंट ठीक। करना होगा वो तब तक प्रिंट होगा जब तक c 9 तक ना पहुंच जाए। मीनवाइल जो इनफाइनाइट लूप होता है वो इनफाइनाइटली चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़े से प्रोग्राम्स कर लें, एक बारी थोड़ा सा मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स कर लेते हैं, उससे हमारे को Yes. कुछ चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब मेरे साथ कौन बोलेगा इशिता के अलावा? सर पल्लवी। पल्लवी। चलो पहले पल्लवी बोलेगी, ठीक है। पल्लवी, अब Yes, हमें sir. प्रोग्राम लिखना है, फिर उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम होगा वो दीपाली बोलेगी। प्रोग्राम लिखना है, वो हमें लिखना है बेसिकली सम ऑफ n नंबर्स का, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ओके सर। ठीक है। और हमें लिखना है, या तो मैं चाहता हूं कि इसके आउटपुट हम डिस्कस करें, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। एक बारी चीजें चेक करते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब ये बताएगा, कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा है, नाम बताएगा बच्चे। पल्लवी। पल्लवी देखो सर। बच्चे, हाँ पल्लवी, अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, और ये n को हमने इनपुट कराया। अब मैंने Yes. लिखा फॉर i इन रेंज 1, n+1, 1, और यहाँ पे मैंने ये लिखा, और मैंने एक वेरिएबल ऊपर f इक्वल्स टू 1 लिया, f इक्वल्स टू f(i) लिखा, और ये जो भी है यहाँ पे लिखा प्रिंट Yes, sir. f। अब मेरे को है ना पल्लवी बच्चे, इसको ना एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, एग्जीक्यूट कराना है इस कोड को। मेरे को आउटपुट बताओगे कि आउटपुट क्या आ रहा है, सही है, क्लियर है क्वेश्चन पल्लवी? सर इसमें जो हमारे पास आउटपुट होगा सर वो सम तो नहीं आएगा? नहीं, सम नहीं आएगा, मैं इसका आउटपुट पूछ रहा हूँ, अभी मैं सम को ले ही नहीं रहा, ठीक है। i इक्वल्स टू 1 2 3 4 टिल अप टू क्या आ जाएगा, n तक जाएगा, n+1 तक तो नहीं जाएगा पल्लवी, इतनी बात तो समझ आ रही होगी, यस ठीक है। सर। i की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, n+1 से छोटी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और n+1 से छोटी। अब मेरे को Excuse me, f की sir. वैल्यू, हाँ बोलो सर वो पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है आपने, n f इक्वल्स टू इक्वल्स टू f इक्वल्स टू 1, ठीक है। ओके चलो अब मेरे को बताओ पल्लवी बच्चे, f की वैल्यू इनिशियली 1 है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा पहली स्टेटमेंट का, f इक्वल्स टू f(i) का क्या आएगा, जल्दी बताओ। i की वैल्यू 1 है, f की वैल्यू 1 जब है, i तो इज इक्वल टू 1 है f1 होगा। f1 होगा। चलो अब i सर इक्वल्स f इज इक्वल टू 1।
हाँ, तो i इक्वल्स टू 2 के लिए क्या हुआ आप बताओ? f इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। f इक्वल्स टू f 1 इज इंटू इक्वल टू 2, 1 into 2, दैट इज सही 2। है? ठीक है, आप f इक्वल्स Yes, टू sir. 3 के लिए बताओ, f की इनिशियल Yes. वैल्यू क्या है? f की इनिशियल वैल्यू क्या है? f की इनिशियल वैल्यू क्या है? अभी 2 हो गई f की वैल्यू, तो f 1 सर इंटू f 2 की इनिशियल वैल्यू अभी 2 है, ठीक है, इंटू 1 इंटू 3 अब आ जाएगा 3 टू फैक्टोरियल। यस सर। अब यहाँ पे 4 पे f की इनिशियल वैल्यू क्या है बोलो? 3 फैक्टोरियल, और अब 4 जब आई पुट आई सर 3 1 फैक्टोरियल 2 इनिशियल वैल्यू है, जब हम इसको 4 अब लास्ट में जो आ सर ऐसे जाएगा वो n पे हमारा जाके ये n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज द लॉजिक फॉर कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। बट मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता रहा हूँ कि अगर मैंने इसको ऐसे लिख दूं, पाई ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, इसका मतलब क्या होगा बच्चे? पाई ऑफ i का मतलब, सर कि इसका हम मतलब होता है 1 सर इंटू 2 इंटू 3 टिल अप टू दैट इज n फैक्टोरियल, ये होता है ना मतलब? यस सर। पल्लवी बच्चे, हाँ ठीक है। अब बच्चे Yes, अगर sir, yes. पल्लवी अगर अब एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं i इक्वल्स टू 1 से n तक और 2 स्टार i माइनस 1, 2 स्टार i माइनस 1, व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी बताओ, क्या मतलब क्या हुआ इसका? सर इसका मतलब है कि मतलब सर -1 2 आई की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, 1 मतलब इंटू 2 3 स्टार इंटू आई 135 till up to यस 2n minus 1, this is the product। कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? 135 till up to 2n minus 1, सही है? नो सर। अब सर ये पल्लवी, यस दिखा जो आपने ग्रीन में लिखा है। हाँ क्या बच्चे? सर ये जो आपने ग्रीन में लिखा है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, एक बार आप थोड़ा इरेज करके लिख दोगे? अच्छा पाई मैं दोबारा से देखो बच्चे, पाई ऑफ 2 स्टार i माइनस 1, i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, अब ठीक है? अच्छा Yes, अब मैं sir. थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ पल्लवी बच्चे, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब देखो बच्चे, ये मैंने यहाँ पे जो ऊपर वाले में जो चेंज किया वो लिखा f स्टार 2 स्टार i माइनस 1, ये बात समझ आ गई बच्चे? यस यस अब सर। मेरे को बताओ, यहाँ पे f की वैल्यू चेंज जो हुई वो क्या क्या चेंज हो गई, वो चीजें देखनी है हमें, ठीक है? बताओगे बच्चे? ओके f सर। की इनिशियल वैल्यू क्या आएगी? यस सर। सर f f की की वैल्यू क्या इनिशियल आएगी? वैल्यू सर जब वो 1 है f, तब हो जाएगी 1। 1, ठीक है। अब सर 2 के जब लिए क्या आई आंसर आएगा? i इक्वल्स टू सर 2 2 के होगा तो लिए आंसर 1 इंटू 2 स्टार i 1 in 1 इंटू 3, उसके 3 बाद क्या आ जाएगा? 1 इंटू 3 के बाद 1 इंटू 3 इंटू 5, फिर 4 के लिए क्या आएगा? 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल इंटू 7, 7। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? 1 3 5 टिल अप टू 2n माइनस 1। कोई डाउट है? नो कोई सर। डाउट है? यानी मेरे नो सर। को किसी का भी कोई भी प्रोडक्ट का अगर लॉजिक है, कोई भी प्रोडक्ट का अगर लॉजिक है, तो इसका अंदर यानी ये वाला सिस्टम अगर लगा हुआ है, तो हमारे पास लॉजिक जो होगा वो होगा f इक्वल्स टू f स्टार ith टर्म, ठीक है ना? ये बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, f Yes. स्टार ith टर्म। जैसे अगर मैं Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर प्रेक्षा की मीटिंग लीव हो गई थी ड्यू टू नेटवर्क इशू, तो वो कह रही है कि आप उसको एंट्री दे दो, वो क्लास में थी, वो रिस्पॉन्ड भी कर रही थी। चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ एंट्री। बच्चे मैंने मीटिंग हटा दी है, तो इसलिए अब बच्चे एंटर कर सकते हैं।
सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। चलो ये हो गया f इक्वल्स टू f स्टार आई टर्म ऑफ द सीरीज इज द लॉजिक फॉर एनी मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं दूसरा लॉजिक कि मेरे पास अगर लॉजिक आता है इसका, मेरे को सम का लॉजिक आता है, तो सम का लॉजिक कैसे करेंगे बच्चे? टाइम कितना बचा है इस मीटिंग का 40 मिनट्स में से? सर 4 मिनट्स शो हो रहा है, 4 मिनट्स 25 सेकंड। कोई बात नहीं, आप देखते हैं सम का लॉजिक क्या होता है, वो चीज एक बारी आउटपुट अब इसका बोलेंगे। मैंने बोला s इज इक्वल्स टू 0 और मैंने यहाँ पे लिखा फॉर i इन रेंज 1, n + 1, 1 और n की वैल्यू आपने इंट इनपुट ये लिख दी। सही है, तो फॉर i इन रेंज 1, n + 1, 1 अब मैंने लिखा s इज इक्वल्स टू s प्लस i, ठीक है, और प्रिंट यहाँ पे प्रिंट s कर दिया। बच्चे बताओगे व्हाट विल बी, कौन बोलेगा साथ में? एक दीपाली थी, कौन थी, किसने बोलना? दीपाली, आप इसका आउटपुट बोलोगे आप, ठीक है? ओके सर। दीपाली बच्चे i इक्वल्स टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 टिल अप टू n तक चलेगा ना i इक्वल्स टू, जल्दी बोलो आउटपुट क्या आएगा? सर 1 के लिए s इक्वल्स टू 0 होगा, 2 1 के लिए 0 होगा। एक मिनट 1 के लिए क्या होगा? i इन रेंज 1 के लिए 1 होगा, s इक्वल्स टू 0 + 1। हाँ, s इज इक्वल्स टू 2 के लिए इनिशियल वैल्यू s की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 2, और 3 के लिए इनिशियल वैल्यू 1 + 2 है, तो 1 + 2 + 3 आ जाएगी। ऐसी लास्ट के लिए 1 + 2 + 3 टिल अप टू क्या आ जाएगा n। ये बात समझ आ गई? हाँ जी सर। तो इसका मतलब समेशन का लॉजिक हो गया। अगर मेरे को यहाँ पे i लिखा, i इक्वल्स टू 1 to n लिखा, तो मतलब है 1 + 2 + 3 टिल अप टू n। तो समेशन का अगर लॉजिक हो गया तो s इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? s प्लस ith टर्म, जैसे पीछे वाले का बोला था, s इज इक्वल्स टू s प्लस ith टर्म विल बी द लॉजिक फॉर समेशन। कोई डाउट है इसमें? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं दीपाली बच्चे, जैसे मेरे को अगर इसका सम निकालना है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 टिल अप टू n × n + 1। दीपाली बच्चे जल्दी से बताओ इसकी ith टर्म क्या होगी? सर ith n टर्म × n + 1। i × i + 1 बोलेंगे ना बच्चे? यस सर। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? s इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, और ये चीज आ गई हमारे पास। अब फिर क्या लिखना है? फॉर i इन रेंज 1, n + 1, 1, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? अब s इज इक्वल्स टू s प्लस i स्टार i + 1, दिस विल बी द आंसर, प्रिंट s। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो दिस इज द लॉजिक फॉर फाइंडिंग समेशन ऑफ एनी सीरीज, दिस हैज टू बी द लॉजिक। कोई डाउट तो नहीं है? इसका आउटपुट भी देख लेते हैं एक बारी। i इक्वल्स टू 1 के लिए आउटपुट क्या आएगा जल्दी बताओ? s की वैल्यू क्या आएगी बताओ? i इक्वल्स टू 1 के लिए आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1 × 2, और यहाँ पे आएगा 1 × 2 + 2 × 3। ऐसी n के लिए क्या आएगा? 1 × 2 + 2 × 3 टिल अप टू n × n + 1। यहाँ तक बात क्लियर है? यस बात सर। क्लियर है बच्चे? यस सर। बच्चे यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी ना सबको? यस सर। यस सर। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है मानव? यस सर। रिकॉर्डिंग भेज देना मेरे को, और नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे फॉर लूप और व्हाइल लूप। नेक्स्ट क्लास में प्रोग्राम्स ही करेंगे, ठीक है? उस दिन ट्यूसडे को है ना, ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं क्लास लूंगा, और मैं उसमें 15 से 20 प्रोग्राम्स करा दूंगा। 2 घंटे की क्लास होगी, 15 से 20 प्रोग्राम्स करा दूंगा, ठीक है? थैंक यू बच्चे।